हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर एक्स प्लस पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। ऑप्शन ए है आपका पाई स्क्वायर बाय सिक्स, ऑप्शन बी है आपका पाई स्क्वायर अपॉन 12 अंडर रूट थ्री, सी दे रखा है पाई स्क्वायर अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री, डी दे रखा है पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स अंडर रूट थ्री। अब इस क्वेश्चन के अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से। तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, अगर हमारे पास ए से बी है और आपका एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे दे रखा है आपका dx, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a से b तो रहेगी रहेगी और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पे आपका dx कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास लिमिट माइनस a से a है और आपका फंक्शन है f ऑफ x और यहाँ पे dx से लिखा है, तो इसकी दो कंडीशंस होती है, इवन की और एक ऑड की। तो अगर मान लो फंक्शन आपका क्या दे रखा है, ऑड है, फंक्शन क्या है ऑड, अब कैसे पहचानोगे ऑड है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब मान लो फंक्शन क्या है आपका, इवन है, तो इवन के केस में क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स ओनली आपका एफ ऑफ एक्स ही रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास लिमिट होती है वो टू इंटू जीरो से ए हो जाएगी और आपका फंक्शन सेम रहता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है आपका आई इक्वल्स टू, लिमिट है आपकी माइनस पाई बाय फोर से आपकी प्लस पाई बाय फोर है, और यहाँ पे दे रखा है आपका एक्स प्लस पाई बाय फोर और इनटू में क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, और अपॉन में दे रखा है टू माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा। ये मैनली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें रिप्लेसमेंट करूंगा, यानी कि मैं माइनस पाई बाय फोर से आपका प्लस पाई बाय फोर, इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी लगा दूंगा यहाँ पे। तो माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का प्लस का पाई बाय फोर हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से प्रॉपर्टी लगा रहा है। और यहाँ मिलेगा आपको टू माइनस कॉस टू इंटू यहाँ पे पाई बाय फोर और माइनस का पाई बाय फोर माइनस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इंटू में dx तो चल ही रहा है। तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी यहाँ से, ये इससे आपकी कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का एक्स प्लस का पाई बाय फोर बचा। तो ये आपका माइनस का पाई बाय फोर और यहाँ प्लस का पाई बाय फोर, यहाँ बचा माइनस का एक्स और प्लस का पाई बाय फोर, अपॉन में आ जाएगा आपका टू माइनस कॉस। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ओनली कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस टू एक्स आ जाएगा और ये मिलेगा आपको यहाँ पे dx। ये आपका i इक्वल टू चल रहा है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को मैं एडिशन कर लूंगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी आपको, टू आई इक्वल्स टू, लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर, और x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और पाई बाय फोर को पाई बाय फोर के साथ ऐड करेंगे तो ओनली बचेगा आपका पाई बाय टू। यहाँ पे आपका dx हो जाएगा और अपॉन में मिलेगा सेम टू माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर माइनस ए से ए है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अब देखो ये फंक्शन क्या है आपका, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आपका डी एक्स। इवन पता है कैसे हो रहा है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा चेंज नहीं होता, इसलिए आपका फंक्शन इवन है। तो ये हो जाएगा टू आई और यहाँ पे मिलेगा टू, और इन टू में लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से पाई बाय फोर और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बाय टू, डी एक्स मिलेगा और अपॉन में टू माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, टू से ये टू कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आई इक्वल्स टू, लिमिट हो जाएगी जीरो से आपकी पाई बाय फोर और यहाँ पे आपका पाई बाय टू चल रहा है इंटू में डी एक्स और अपॉन में हो जाएगा टू माइनस। अब देखो यहाँ पे जो कॉस टू एक्स दे रखा ना, इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, फॉर्मूला वन माइनस का tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में हो जाएगा वन प्लस का tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू पाई बाय टू बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से पाई बाय फोर और यहाँ पे dx मिलेगा और ये आ जाएगा टू, मैंने एलसीएम ले लिया वन और यहाँ पे हो जाएगा टू
tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा -1 और ये प्लस का tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे अपॉन में क्या है इसका 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स है। अब जो 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स है ये किस में बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको π/2 और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और यहाँ मिल जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स और -1 और यहाँ पे प्लस का tan स्क्वायर एक्स। मैंने ऐसे ही पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब 2 tan को इसके साथ में ऐड कर लो तो ये मिलेगा π/2 और ये हो जाएगा 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स dx मिलेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। तो इस कंडीशन में मिल रहा है 1 प्लस का 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो tan स्क्वायर एक्स है तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया आपका tan x को मैंने t लेट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा तो रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब लिमिट भी क्या हो जाएगी tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो t की अपर लिमिट 1 हो जाएगी, लोअर लिमिट आपकी 0 ही रहेगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 π/2 0 से 1 हो जाएगी और इसकी जगह मैं dt रख दूंगा और ये हो जाएगा 1 प्लस का 3t को बोल सकता हूँ √3t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं केस लगा दूंगा, हाँ 10 का केस लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका π/2 और ये मिलेगा 1 अपॉन में √3 आ जाएगा और लिमिट है यहाँ पे, इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो tan इनवर्स √3t मिलेगा और लिमिट आपकी 0 से 1। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा π/2 और इंटू में आपका 1/√3। अपर लिमिट लगाई मैंने तो tan इनवर्स √3 आया, लोअर लिमिट लगाई तो मैंने tan इनवर्स 0 आया। तो अब यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या होता है आपका, √3 का वैल्यू π/3 होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा पाई अपॉन में 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका π/3 मिलेगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी π²/3⁶√3 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा π²/6√3। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।